ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੀਮਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ इंडिपेंडेंटली खुद काम करना शुरू कर देते। मुझे 2009 में एक MS करके बीमारी हुई। ये कोई एक्सीडेंट या कोई भी ऐसे पॉइंट पे पेन ब्लड ऑपरेशन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अचानक से पैरों का पावर गया और आँख की रोशनी भी उस वक्त। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये सुरजीत पात्र, डॉक्टर सुरजीत पात्र की ये पेंटिंग है जो उन्होंने और उनकी लिखी हुई वो लाइनें हैं। जे आया पतझड़ता फिर की है तू अंगली रुतते यकीन रखी, मैं लब के कितों ले आवांगा कलमा तू फुल्ला जो की ज़मीन रखी। तो ये डॉक्टर सुरजीत पात्र की ये लिखी लाइनें आज हम चरितार्थ करते हैं। हमारे साथ दो शख्सियतें हैं, वैसे शख्सियतें तो यहाँ पे बहुत सी हैं, लेकिन हम दो लोगों से पहले बात करते हैं। हमारे साथ देविंदर जी हैं और हमारे साथ इमरान जी हैं। तो ये दोनों जो हैं ये दिव्यांगों के खुदा बन गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनको नई राह दिखाते हैं, नई राह पे चलने के लिए उनको ज़िंदगी के जीने की कला सिखाते हैं। हम इमरान की बात करेंगे तो इमरान एक ऐसे छात्र हैं पूरे देश के या दुनिया के जो ग्रेजुएट है लेकिन बिना डिग्री के, ये भी हम जानेंगे। पहले हम देविंदर जी से जानते हैं। देविंदर जी, आज पिंगलवाड़ा में आप आए हैं अपने साथियों के साथ, क्या प्रोग्राम है? सबको नमस्कार जी। आज हमारा पिंगलवाड़ा में जो आने का जो पर्पज़ है, कुछ साल पहले एक इवेंट हुआ था हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस लवरेज यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे बीजी हमारे साथ आए थे एंड जब बीजी ने ये देखा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, लेकिन एक इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इनका जो दिमाग है वो बिल्कुल फिट है एंड बहुत इंटेलिजेंट हैं सभी, लेकिन ये चल नहीं सकते। तो इनके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसलिए वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि इसकी एक रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया होती है जो कि बहुत कम है हिंदुस्तान में। हम उसके लिए इन सबको इंडिपेंडेंट करने के लिए एक रिहैब सेंटर शुरू करेंगे पिंगलवाड़ा में, अमृतसर में। तो उससे जिस चीज़ की शुरुआत हुई और अभी एक टेम्परेरी रिहैब सेंटर का सेटअप हो चुका हुआ है जो कि मार्च में इनॉग्रेशन हुई थी। और उसके ही एक कंटिन्यूशन में रिहैब सेंटर के अंदर पहले रिहैब होती क्या है, रिहैब क्या है भी जो चीज़ आपकी ख़त्म हो गई उसको भूल जाएं और जो रह गई है उसको इतना पावरफुल कर दो ताकि आप अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली जी सको। लेकिन इसके अंदर इसकी स्टेजेस हैं। जो पहले जिसको चोट लगी है उसको तो मेंटली हमने स्टेबलाइज करना होता है, उसके बाद उसके डेली एक्टिविटीज़ को इंडिपेंडेंट करना होता है। लेकिन उसके बाद जो वो आदमी, जहाँ वो हमारा भाई जो बहन है जब समाज में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा इंडिया का जो सिस्टम है इंफ्राएक्सेसिबल नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर जगह ऊपर नीचे आती हैं, ठीक है, जहाँ वो रास्ता सही नहीं है, बस में नहीं चढ़ सकता, हमारे रास्ते सही नहीं हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एडवांस व्हीलचेयर स्किल्स की। तो हमारे साथ जो इमरान है, ही इज़ द मोस्ट एक्टिव एडवांस व्हीलचेयर स्किल ट्रेनर इन इंडिया। तो हमने एक कैंप क्या इधर ऑर्गेनाइज़ किया जिसके अंदर हमारे जो व्हीलचेयर्स के जो दोस्त हैं वो हमारे साथ इधर हैं। हम उनको इधर एडवांस व्हीलचेयर स्किल्स सिखाएंगे। अभी एडवांस व्हीलचेयर स्किल्स होते क्या हैं जी इमरान आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, इमरान से हम जानते हैं और इमरान से ये भी जानते हैं कि बिना डिग्री के वो ग्रेजुएट कैसे हैं। इमरान जी, पहले आप बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम इमरान कुरैशी है, मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ। 2009 में मुझे एक MS करके बीमारी हुई जिसकी वजह से मेरा पैर काम करना बंद किया, मेरे हाथ के भी पावर गए, आँख की रोशनी भी गई। तो उस वक्त ऊपर की बॉडी तो ठीक हो गई लेकिन फिर उस वक्त से पैर काम करना बिल्कुल बंद दिया। तो कुछ 1.5-2 साल तक हॉस्पिटल में ही रहा, ट्रीटमेंट लिया। इस कंडीशन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी, कैसे चलना है, कैसे जीना है, लेकिन कुछ अच्छे व्हीलचेयर यूज़र मिलते गए, उनका पीछा करते गए और उन्हीं सब से वो एक्सपीरियंस लेके आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और अलग अलग जगहों पे ऐसे छोटे छोटे कैंप रखते रहते हैं, 10 दिनों का कैंप, उसमें 10 व्हीलचेयर यूज़र रखते हैं। कि आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिशन नहीं मिला, बताओ, पैसे नहीं थे मेरे पास। हाँ, ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम सभी व्हीलचेयर यूज़र्स के साथ ऐसा होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं और हमारे पास ये लगता है कि हम हॉस्पिटल में ही रहेंगे, चल जाएंगे। तो वो रहने के टाइम इतने ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे पैसे इतने खर्च हो जाते हैं कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ कि उस वक्त
पैसे तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ाम करके वहाँ पे रहना, कुछ दिन तक रहने की कोशिश करते रहते हैं कि शायद हम चलना शुरू हो जाएं। लेकिन फिर एक मोमेंट आया कि जिस वक्त मुझे रिहैब से निकलना ही पड़ा। रिहैब सेंटर वालों ने बाहर बैग वगैरह रख के उन्होंने कहा कि अभी आप जा सकते हैं, सिग्नेचर कराया। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ से निकला। तकलीफ़ें हुई, लेकिन उस वक्त एक अनाथ आश्रम सेंटर गया। वहाँ पे मैं सिर्फ 1-2 दिन के लिए गया था, सोचा कि अभी अपने आप को रखूँगा और टिकट वगैरह करके फिर मैं यूपी जा सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे मुझे वो माहौल इतना अच्छा लगा, ज़िंदगी इतनी करीब से दिखी, फिर वहाँ से जीने की एक तमन्ना हुई। और वही उसी के बाद से एक ज़िद सी हो गई कि इस कंडीशन को जीना है और बहुत अच्छे तरीके से जीना है। और अपने जैसे जो भी दोस्त हैं जो ऐसे पैसों की वजह से या उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, हम इसको इतना आसान कर देंगे कि उनको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, अपनी फैमिली बिखेरनी नहीं पड़ेगी, खुद के जज्बात को बिखेरना नहीं पड़ेगा, सही वक्त पे उनको एक सही ज़िंदगी मिल सके। वो एक कोशिश लेके हम यहाँ तक भी पहुँचे हैं। और यहाँ पे आने का काफ़ी वक्त से प्लान चल रहा था, मैम से बात चल रही थी, देवेंद्र सर से। अभी ये आज मौका मिला है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जज्बातों का पिटारा है। यहाँ पे जज्बात के हिसाब से डिपार्ट हैं, उनके अलग अलग स्टाफ हैं, जज्बातों के हिसाब से काम होते हैं। उसी में एक हमारा व्हीलचेयर यूज़र्स का भी एक डिपार्ट धीरे धीरे तैयार हो रहा है। हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत कर दें व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए कि कोई भी व्हीलचेयर यूज़र्स आके यहाँ पे 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन, जो भी उसकी सीखने की क्षमता हो वो सीख के और अपनी एक अच्छी नई ज़िंदगी शुरुआत कर सके। शब्दों की भावुकता में शायद इनके शब्द नम हो गए, लेकिन हमारे सवाल वही हैं। लवली बिना डिग्री और कि आप ग्रेजुएट कैसे? मुझे लगता है कि इंटरेस्ट हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, सभी चीज़ पॉसिबल है। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ कि मुझे पेंटिंग का इतना शौक़ था, तो देवेंद्र सर और वहाँ के स्टाफ ने मेरे लिए स्पेशल परमिशन लेके वहाँ पे एडमिशन दिलाया और मैं 3 साल तक फ़ाइन आर्ट्स का कोर्स के क्लासेस लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बचपन से ही शौक़ था कि मैं पेंटिंग करूं, लेकिन मुझे कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पेंटिंग की बारीकियां सीखा हूं और ये साथ साथ मैं कैंप करता हूं, उसके साथ जब भी वक्त मिलता है तो मैं अपना वक्त पेंटिंग में देता हूँ। अपने रंगों को ये जहाँ पेंटिंग के जरिए सजा रहे हैं, वही ज़िंदगी भी सजा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जीने के राज सिखा रहे हैं। और भले ये व्हील चेयर पर हो, लेकिन इनके इरादे जो हिमालय से ऊँचे हैं। तो हम भगत पूरन सिंह जी बात करें और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बीबी इंद्रजीत कौर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी 2 टूक जान लेते हैं। और आइएगा बीजी, ये बताइए, आप इतना सब कुछ करती हैं और सोती कब हैं? कुछ अपने बारे में कब सोचती हैं? अपने बारे में क्या सोचना होता है, ये सबके बारे में सोचना ही अपने बारे में सोचना क्या होता है। बात है, यही विचार सुनने थे मैंने। तो ये जो आज यहाँ पे आपने कैंप लगाया है और देवेंद्र जी आए हैं और इमरान जी आए हैं, तो यहाँ पे कितने ऐसे आपके पास बच्चे हैं जो व्हील चेयर पे हैं? हमारे पास ये तो स्पाइनल कॉर्ड के तो ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी हमारे पास जो हेमीप्लीजिया वाले हैं, जो पैराप्लीजिया वाले वैसे हैं, पोलियो वाले हैं, जो सब व्हील चेयर पर थे। हमें ये इंस्पिरेशन मिली कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं, जो हेमीप्लीजिया वाले भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अब पहले व्हील चेयर पर से खड़े ही नहीं होते थे, वो अब चल रहे हैं। और एक तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला जो पेशेंट है हमारे पास, वो पहली दफ़ा है कि मैंने उसको खड़े हुए देखा है। नहीं तो आप इनसे पूछिए बेशक कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते। और वो लड़का अपने घर से आया था रूठ के, अब उसने अपना एड्रेस बताया और वो 17-18 साल के बाद उसके फादर और चाचा उसको मिलने आए यहाँ पर क्योंकि हमारे लिए वो एसेट है कि वो दूसरे जो लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे उनके लिए वो इंस्पिरेशन होगा, इसलिए उसको हम भी नहीं भेजना चाहते थे। और वो भी इतने पुअर थे कि वो भी ले जाना नहीं चाहते थे। तो ऐसी तमाम ज़िंदगियां हैं, हम आपको ऐसे चेहरे भी दिखाएंगे। फिलहाल हमने बातचीत की है और हम आगे भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए लाइव भारत पर।